सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। कहने को तो हम लोग रोज ईश्वर ईश्वर रटते हैं, पर असल में शरीर को ही ईश्वर मानते हैं। दिन रात जो काम करते हैं उन पर बारीक दृष्टि डालें तो पता चलता है कि 24 के 24 घंटे शरीर की पूजा में जाते हैं। शाम को अपनी कमाई पर गौर कीजिए, यह सब शरीर सुख के लिए प्राप्त किया गया है। धन दौलत इकट्ठा करना हमारा आराध्य विषय है। बढ़िया व्यंजन, बढ़िया कपड़े, ऊंचा मकान, कीमती सवारी, सुंदरी, सेविका, सब तो हमें प्रिय है। इन्हीं के लिए सारा प्रयत्न होता है। सारा का सारा समय शरीर की पूजा में लगता है। गिद्ध जैसे कितना ही ऊंचा उड़ जाए पर दृष्टि मुर्दा मांस पर ही रखता है। इसी प्रकार हम चाहे जितनी बढ़ चढ़ कर बातें करें, पर दृष्टि शरीर पर ही रहती है कि हम किस तरह इसकी हिफाजत और सलामती पर ध्यान दें, चाहे वो अपना हो या अपने का हो। अभागे मनुष्य, यह शरीर अमर नहीं है। इसके सुख भी सदा नहीं भोगे जा सकते। विश्व में कोई सदा नहीं जिया। मौत के दांतों में लटके हुए आदमी। यह शरीर कल ही नष्ट होने वाला है। यह ईश्वर नहीं है, इसकी ईश्वर जैसे पूजा मत कर। हाड़ मांस की उपासना करने वाले मूर्ख, अपने अंत को देख। संसार में मृत्यु सत्य है। यह शरीर नाशवान है। मनुष्यों, भूलो मत, यह शरीर नाशवान है। इस मल मूत्र की गठरी को ईश्वर मत मानो। स्वार्थ से कुछ ऊंची दृष्टि उठाकर परमार्थ की ओर भी देखो। अपने अंधकारमय भविष्य का भी चिंतन करो और नेकी करो, सच्चा राह चुनो, कभी गलत का साथ ना दो, क्योंकि स्वर्ग और नरक का ज्ञान बिना गुरु के जाना ना देखा जा सकता है। और अधिकांश निगुरे हैं, किसी ने नहीं देखा, ना जाना है, ना जानने का कोशिश किया। हे सत्पुरुष की प्यारी आत्मा, समझो, ना तुम्हें जपी बनना है, ना तुम्हें तपी बनना है, ना तुम्हें किसी कर्मकांड में फंसना है, और ना ही तुम्हें किसी अक्षरीय ज्ञान में फंसना है। इस संसार में अनेकों अनेक शब्द ज्ञान है, और यह शब्द ज्ञान सत्पुरुष पिता नहीं है। यह ज्ञान अक्षर का ज्ञान है, और सत्पुरुष पिता अक्षर से परे हैं। सत्पुरुष पिता भूत, भविष्य, वर्तमान से परे है। वह ना तो कभी भूतकाल के बंधन में है, न भविष्य के आश्रय में, और ना ही वर्तमान में किसी के लिए चल रहा है। सत्पुरुष इन तीनों कालों से मुक्त है और शाश्वत सत्य है। वह सब जगह है, हर जर्रे जर्रे में है, नित्य है, सनातनी है। श्री कृष्ण जी ने इस शाश्वत सत्य सत्पुरुष का ज्ञान अर्जुन को दिया था कि प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास है। उसे शास्त्र नहीं काट सकता, उसे पानी भीगा नहीं सकता, ना उसे हवा सुखा नहीं सकता, और ना ही आग उसे जला सकता है। जीव जब अपने मूल अवस्था को समझ जाता है तो आत्मा परमात्मा में विलय हो जाने के बाद आत्मा आत्मा नहीं रहता। वह परमात्मा बन जाता है। जैसे एक बूंद पानी को समुद्र में डाल देने से उस एक बूंद पानी का अस्तित्व समुद्र इतना विशाल और व्यापक हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जीव का भेद खत्म हो जाता है और वह काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। सत्यजीत बनर्जी।